जैसे राधे जी, कई बार सवाल आता है कि भाग्य रेखा अगर आपके केतु के इस क्षेत्र से निकल के आगे की तरफ बढ़ी है और उसके साथ सहयोग करती हुई कई सारी रेखाएं आगे की तरफ बढ़ी है, तो इनका होना आपके लिए कितना अच्छा होता है और इनसे आपको क्या फायदा मिलता है। तो सबसे पहले देख लो, आपकी इस छोटी उंगली यानी कि बुध के पर्वत क्षेत्र की तरफ जब दो रेखाएं एक साथ मूव करें या कोई एक रेखा मूव करे, तो सबसे पहले आपको ये तय करना पड़ता है कि वो स्वास्थ्य संबंधित रेखा है या बुद्धि की रेखा है। जब भी इस आपकी जो भाग्य रेखा है इससे पूर्ण रूप से संबंध बनाती हुई कोई रेखा निकलती है और बिना टूटे फूटे यानी कि बिना कहीं से खंडित हुए मंगल के क्षेत्र से थोड़ी भी आगे बढ़ के रुक जाती है, तो ये आपकी बुध की रेखा के रूप में यहाँ पे मानी जाएगी। लेकिन अगर एक खंडित अवस्था में बढ़ती है और इसका झुकाव थोड़ा नीचे की तरफ होता है यानी कि चंद्र के क्षेत्र से होते हुए, वैसी परिस्थिति में क्या होगा कि यह स्वास्थ्य रेखा के रूप में आपका यहाँ पे कार्य करेगी और उसके अनुरूप इसके फल उसी अनुसार बदलने का कार्य करते हैं। जब एक दोषमुक्त अवस्था में बुध की सिर्फ एक रेखा हो और वो आगे की तरफ बढ़े, तो ये जितना आगे तक का रास्ता तय करेगी आपके लिए, आपके कार्य क्षेत्र में उतने शुभ अवसरों को और बेहतर अवसरों का निर्माण करेगी। ऐसे में व्यक्ति काफी तीक्ष्ण बुद्धि का होता है और अपने कार्य क्षेत्र में सही समय पर सही निर्णय ले पाने की क्षमता के कारण और सही तरीके से परिश्रम को सही दिशा में लगा पाने के कारण जीवन में तमाम प्रकार की उन्नति प्राप्त करने की स्थिति में आ जाता है। इसके अलावा व्यावसायिक रूप से और अगर कहीं नौकरी वगैरह के कार्यों में है तो उनमें भी काफी हद तक सफलता अर्जित करते हैं और काफी बड़े पद को सुशोभित करते हैं। आर्थिक रूप से ये काफी संपन्न होते हैं और समृद्धि इनके आसपास हमेशा बनी होती है। इसके अलावा ये लोग काफी सारे लोगों को रोजगार दे पाने में भी सक्षम होते हैं और काफी लोगों के घरे के चूल्हे इनके सहयोग से वहां पे चलने की उपस्थिति हो जाती है, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी मौके उपलब्ध करवाने वाले होते हैं और एज ए लीडर अपने आप को साबित कर पाने में सक्षम होते हैं। लेकिन इसके साथ ही अगर स्वास्थ्य रेखा यहाँ पे चल रही हो और ये टूटी फूटी अवस्था में आगे की तरफ बढ़ रही हो, तो स्वास्थ्य संबंधित विकारों को प्रदर्शित करने का कार्य करती है। उसमें भी जब मंगल की सीधी खड़ी रेखाएं इसे काटे ना, तो ये आपको कुछ अन्य विशेष रोग वगैरह की भी स्थिति आपके जीवन में लेके आके खड़ी कर देते हैं, जिसमें कुछ बड़े रोगों की उपस्थिति आपके जीवन में हो जाती है या स्वास्थ्य संबंधी विकार हमेशा आपके जीवन में चलते होते हैं। और कभी न कभी अगर हृदय रेखा की स्थिति यहाँ पर थोड़ी कमजोर हो जाए तो व्यक्ति के लिए हृदय संबंधी रोगों को भी बढ़ाने का कार्य करती है। इसके अलावा कुछ ऐसे रोगों को जिसका इलाज काफ़ी मुश्किल हो या मिले ही ना, ऐसी परिस्थितियों को बढ़ाने का कार्य करती है। लेकिन अगर ये रेखा भी पूर्ण रूप से आगे की तरफ बढ़ रही हो तो ऐसे में सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है और व्यक्ति का स्वास्थ्य भी काफ़ी उत्तम होता है और जीवन को भी काफ़ी सही तरीके से आगे लेके जा पाते हैं। लेकिन ये जो स्वास्थ्य रेखा होती है ना, बहुत कम लोगों में पाई जाती है। ठीक है, तो अगर किसी में स्वास्थ्य रेखा ना हो ना तो सबसे ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, या तो हो तो पूरी हो, ना तो हो ही ना, तो ये दोनों एक जैसी चीज हो जाती है। लेकिन अगर टूटी फूटी होगी ना तो वो आपके मन में हमेशा संदेह के बादल को लेके चलेगी और कभी भी जो आप चाहेंगे कि 3-4 महीने और 6 महीने में ठीक रह जाए, वो ना होने देगा। ठीक है, कुछ ना कुछ अड़चन लाता ही रहेगा। तो ये पर्सन यहाँ पे खड़ी करता है। लेकिन इसके साथ ही अगर इस क्षेत्र में कोई रेखा आगे की तरफ बढ़ती हुई दिखे और गुरु के क्षेत्र में जाती हुई दिखे तो एक बेहतर काफी सुफलदायक चिन्ह के रूप में यहाँ पे आ जाता है। ऐसे में गुरु से संबंधित जो भी महान गुण होते हैं और फल होते हैं वो आपके जीवन में आते हैं, जिसमें संस्कार, फल, संस्कार, समृद्धि और बेहतर पद और लंबे समय तक सुख का उपभोग करने की स्थिति में आ जाते हैं और नेम फेम की स्थिति आपके जीवन में काफी अच्छी आती चली जाती है। इसके अलावा आप अपनी जबान के पक्के हो जाते हैं, बात के पक्के हो जाते हैं, जीवन में जो भी सोचते हैं, जो भी करना चाहते हैं उनके प्रति अपूर्ण निष्ठा के साथ आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि एक और चीज गौर करना कि ये सारी रेखाएं जो है ना, ये डाल हैं। किसके हैं? तो ये आपकी जो भाग्य रेखा है, फेट लाइन है, उसके सहयोग से चल रहे हैं, तो इसके डाल हो गए। तो पेड़ मजबूत होना चाहिए ताकि शाखाओं को पूरा बल मिलता रहे। तो यहाँ पे इनकी शुरुआत से लेके और अंत तक देख लेना कि ये कहीं से दोषयुक्त तो नहीं है, कहीं खंडित तो नहीं है, कहीं कोई बुरी लाइन तो नहीं है। ठीक है, कहीं बीच में यव रेखा यानी कि गैप की जैसी सिचुएशन तो नहीं बनी हुई है। कंकन के क्षेत्र में जहाँ से शुरू हुई है यहाँ पे कैसे चिन्ह की उपस्थिति है। अगर त्रिभुज के ऊपर से है, बहुत सुंदर। त्रिभुज नहीं है, प्लेन भी है, फिर भी बहुत अच्छा। लेकिन यव रेखा ना हो, यहाँ पे क्रॉस की उपस्थिति ना हो, तो ऐसी स्थिति में इसे बल मिलता रहेगा। और जब जड़ में यहाँ पानी मिलता रहेगा और ये हरा भरा रहेगा तो तने भी हरे रहेंगे, और जब तने हरे रहेंगे तो फल भी अच्छे आएंगे, और जब फल अच्छे आएंगे तो फिर बस
समझ ही रहे होगे कि क्या क्या अच्छा होगा। तो ऐसी सिचुएशन को बनाने का काम करता है। अब उसमें क्या है कि यहाँ पे मान लो कि इसके साथ ही आपके शनि के क्षेत्र से कोई रेखा आके पतली सी महीन डरीर आके इसके साथ संयोग बना रही हो। अगर दोषमुक्त अवस्था में है, पतला भी है, कोई दिक्कत नहीं है, आपके फलों में अत्यधिक वृद्धि कर देगा। लेकिन अगर ये 2-3 रेखाओं के साथ टूट फूट के आगे की तरफ बढ़ रहा है तो मिलेगा, लेकिन साथ ही संघर्ष भी चलता रहेगा। आपके सूर्य के इस क्षेत्र में देखना ऊपर की तरफ से खड़ी लकीरें होंगी तो देगा, लेकिन आपको प्रयासरत करेगा। लगातार प्रयास करते रहने से आपको फल की प्राप्ति होगी। नीचे की तरफ दो मुखी अवस्था में आके खड़ी हो जाएगी, देर से ही सही, लेकिन काम आपका बन जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो इसके अनुरूप, इसके प्रकृति के अनुरूप आपके जीवन में इसके फल हमेशा बदलते होते हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि अगर ये रेखाएं पूर्ण रूप से यहाँ पे कार्य करेंगी तो आपको नीचे धन की पेटी का भी निर्माण करेगी, यहाँ पर भी धन पेटी का निर्माण करेगी, ऊपर से जो इन रेखाओं के फल हैं वो भी प्राप्त होगा। तो यानी कि एक साथ कई सारे विशेष फलों की प्राप्ति यहाँ पे आपको हो जाती है। और इसके साथ ही इन पर्वत क्षेत्रों के बेस को भी देखना, बेस जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा इन फलों में उतनी ज़्यादा वृद्धि होगी। ठीक है, नहीं तो आम तो कई प्रकार के होते हैं ना, तो कमजोर होगा तो कमजोर आम मिलेगा, ज़्यादा बलवान होगा तो अच्छा वाला आम मिलेगा। तो इस तरीके की कंडीशन है, समझाने के लिए बस बता रहा हूँ ऐसे एग्जाम्पल देके। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय श्री राधे।